नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जैन धर्म और जैन धर्म में हम लोग आज देखेंगे जैन धर्म की मान्यता क्या थी। जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हुए और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, उन सब सारे को तीर्थंकरों को देखेंगे। और इसमें जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक महावीर स्वामी हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैन धर्म के उप संप्रदाय कौन-कौन से हुए, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर ये हुए, ये सब इनको देखेंगे यहाँ पे। क्या होता है दिगंबर, श्वेतांबर ये सब उसके। और जैन धर्म के जो संरक्षक हुए और संरक्षक शासक और इनसे संबंधित जो समितियां हुई, जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा था, 4 संगीतियां हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके वचनों को संकलित किया गया उनको, तो उसमें 4 संगीतियां बुलाई गई। तो इसी इसी प्रकार यहाँ पे जैन संगीतियां जो यहाँ पे बिखरे हुए लुप्त ग्रंथ जो थे उनको संचयन किया जाएगा। तो ये प्रथम संगीति बुलाई जाएगी यहाँ पे 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक होगा और अध्यक्ष स्थूलभद्र होंगे। यहाँ पे द्वितीय 512 ईस्वी में बुलाई जाएगी। ध्रुवसेन प्रथम वल्लभी का मैत्रेयी शासक होगा। तो ये सब संगीतियां हम लोग अभी देखेंगे। इससे पहले आप लोग को बता दें कि पिछली वीडियो हम लोगों ने पिछली क्लास बौद्ध धर्म पे देखी थी। यहाँ पे और इसमें बौद्ध धर्म के पिछली क्लास में हम लोगों ने, ये क्लास नंबर 7 है और इसमें सारी चीज़ें हमने बौद्ध धर्म से डिस्कस की थी। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से या यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ का जो एग्जाम होने वाला है, उससे भी संबंधित सारे फैक्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, तीनों जो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी तो वो बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ये सब सारी चीज़ें हमने बताई थी। उनका बचपन का नाम क्या था, पिता शुद्धोदन, माता महामाया थी, माया देवी बाद में गौतमी हो जाती हैं, पत्नी यशोधरा है, पुत्र 12 वर्ष बाद उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम राहुल है, और एक बंधन घोड़े का नाम कंथक है, सारथी चना है। तो ये सब सारी चीज़ें बौद्ध धर्म की कौन कौन सी संगीतियाँ थी, 4 संगीतियाँ, उसके शासक कौन थे, ये सब सारे हमने पिछली वीडियो क्लास में डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के एक प्ले लिस्ट है द कैरियर स्टडी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। यहाँ से आप लोग बौद्ध धर्म का पूरा डिटेल्स में जानकारी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास इसमें हमने पूरी संकलित करके एक जगह उसमें इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और अपना देखते हैं जैन धर्म पे, और जैन धर्म को समझते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन कौन से तीर्थंकर हुए और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हम लोग का जैन धर्म के कुछ फैक्ट्स। तो पहले इस फैक्ट्स को देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे जैन धर्म, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महावीर स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि ये वास्तविक जैन धर्म के एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व लिखा मिलता है। वे वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व, और इसके हिसाब से देखेंगे तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान राजगीर के समीप में मल्ल राजा सुतपाल के यहाँ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वर्तमान राजगीर के वर्तमान राजगीर के समीप मल्ल राजा सुतपाल के यहाँ मृत्यु हुई थी। और 540 ईसा पूर्व में इनके वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री इनकी प्रियदर्शना थी, जो इनका नाम अन्योजा भी कहीं कहीं आता है। और इनके प्रियदर्शनी के जो पति थे, यानी इनके महावीर स्वामी के दामाद जो थे, इनका नाम जमाली था। गृह त्याग, महावीर स्वामी गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन, ये हमेशा प्रश्न पूछता है कि उनके बड़े भाई का क्या नाम था, तो नंदी वर्धन अपने बड़े भाई से पूछकर उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने गृह का त्याग करते हैं कि आज्ञा से। शिष्य मक्खली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खली पुत्र गोसाल, यहाँ पे 30 वर्ष की अवस्था में
तो यहाँ 30 वर्ष की अवस्था में वो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके गृह त्याग देते हैं और आगे इनके शिष्य मक्खली पुत्र गोसाल हैं जिनका आजीवक संप्रदाय के इनको संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी को जब ये गृह त्याग करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य यानी 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जाम्बरी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था और उनको 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। इनको 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में और बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्त हुआ था। तो इनके यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, दोनों में 42 वर्ष की अवस्था में इनको की आयु में जाम्बरिक ग्राम, इनका जाम्बरिक ग्राम है। ऋजुपालिका नदी, उनका कौन सा नदी था? निरंजना फाल्गु नदी था। यहाँ पे ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ महावीर स्वामी से संबंधित फैक्ट्स थे, ये जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं जैन धर्म के, डिस्कस करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणीय सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ मध्य गांगेय क्षेत्र में जिन 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, उसमें से एक प्रसिद्ध धर्म जैन धर्म भी था। एक बौद्ध धर्म हम लोग देख लिए और उसमें से भी शैव धर्म शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये सब सारे धर्म हैं, जिसमें से 2 प्रमुख धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया। अब यहाँ पे जैन धर्म एक प्रसिद्ध धर्म है, जिसमें जैन का मतलब क्या होता है? जिन शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है विजेता, यानी जैन का मतलब होता है विजेता। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर 24वें वो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया गया, क्योंकि महावीर ने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। दूसरे शब्दों में जैन धर्म का वर्तमान नाम महावीर के काल में ही अस्तित्व में आया। तो ये अगर जैन धर्म का जो वर्तमान नाम है, तो ये महावीर के काल में ही अस्तित्व में आया कि ये जैन धर्म है। तो इसीलिए इनको वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, महावीर स्वामी को। जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो इसमें जैन धर्म से महावीर स्वामी से पहले 23 और तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से जो 22 तीर्थंकर की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, यानी इनके बारे में जानकारियां उतनी नहीं मिलती हैं, इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तीर्थंकर तीर्थ शब्द से बना है। तीर्थंकर का क्या अर्थ है कि तीर्थंकर तीर्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उस नियम अथवा साधन अथवा मार्ग से है जिसके द्वारा संसार रूपी भवसागर को प्राप्त किया जा सकता है, तथा उस नियम की ओर संकेत करने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर कहते हैं। तो ये जो नियम अथवा साधन है, मार्ग है, संसार रूपी भवसागर को प्राप्त किया जाने वाला, उससे ही संबंधित नियमों को और संकेत करने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर कहते हैं। तो ये तीर्थंकर आपको समझ में आया होगा कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। आगे हम लोग देखें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? प्रथम तीर्थंकर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम तीर्थंकर है। पहला सबसे जब जैन धर्म का उदय हुआ कि ये जैन धर्म है, तो उसमें सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव थे, जिनका एक अन्य नाम है आदिनाथ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था? तो वो आदिनाथ थे। और यहाँ पे आदिनाथ और ऋषभदेव दोनों में से कोई भी एक दे सकता है ऑप्शन में। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह, अब यहाँ एक प्रश्न यहाँ पे एक्स्ट्रा बनता है, इनके प्रतीक चिन्हों से बनता है कि जैसे हर तीर्थंकर के जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं उनसे संबंधित चिन्हों को पूछता है। तो इनका चिन्ह क्या है? वृषभ, इनका चिन्ह वृषभ था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ थे। तो ये जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी या नेमिनाथ थे। ये महाभारत काल के नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है। तो ये जो अरिष्टनेमी है, नेमिनाथ जिनको कहा जाता है, ये महाभारत काल के थे। और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है।
और यहाँ पे मल्लीनाथ का क्या था, कलश, और ये ऋषभ देव का वृषभ कलश, और यहाँ पे नेमिनाथ का शंख। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी नरेश, अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। इनका जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। अब इनका जो पार्श्वनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह कौन हो गया, ऋषभ देव का वृषभ हो गया यहाँ, और मल्लीनाथ का कलश हो गया, अरष्टनेमी का शंख हो गया, और यहाँ पे पार्श्वनाथ का क्या हो गया, सर्प। तो इनका पार्श्व जो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था इनका जन्म। इनके अनुयायियों के निग्रंथ कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो पूछता है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो निग्रंथ कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। इनके मूर्तियों में उनके सिर पर एक सर्प को फण फैलाए दिखाया गया है। तो ये जो सर्प का सिंबल है, इस चिन्ह इनका क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो मूर्तियां बनी हुई है, उनके मूर्ति के ऊपर एक सर पे सर्प का एक फण फैलाए दिखलाया गया है, इसीलिए इनका प्रतीक चिन्ह भी सर्प है। नेक्स्ट देखें तो 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया था। तो ये भी 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, अब गृह त्याग दिए थे, तपस्या करने चले गए थे। इनको 83 दिन की घोर तपस्या के बाद 84वें दिन इन्हें पारसनाथ यानी बिहार के समदेव शिखर पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो ये अभी 23वें तीर्थंकर की पार्श्वनाथ की बात हो रही है। यहाँ पे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जैन धर्म के अंदर लोकप्रिय पंच महाव्रतों में प्रथम 4 जो महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने ही किया था, और जो 5वां महाव्रत है उसको महावीर स्वामी जोड़ते हैं। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। कौन सा, तो सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संचय का त्याग करना, तथा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो इस प्रकार से ये इनके 4 जो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, इसमें से 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, और 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी देते हैं। इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, जिसका ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों को वश में करना, वो 24वें तीर्थंकर महावीर ने बाद में जोड़ा था। तो ये जैन धर्म के महाव्रत हो गए, जिसमें कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। जिसका अर्थ होता है, सत्य का मतलब है यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का यानी हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संचय का त्याग करना, तथा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। इसमें और 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों को वश में करना। तो ये 5वां जो महाव्रत है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जोड़ते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। अब यहाँ से देखते हैं वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म के कहे जाते हैं महावीर स्वामी, इनके बारे में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। मूल नाम इनका क्या है, वर्धमान। तो इनका जो मूल नाम है वर्धमान है, क्योंकि इनके जन्म के समय राज्य में चारों ओर काफी समृद्धि आई थी, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया। और इनके पिताजी क्या थे, एक राजा थे। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे 599 ईसा पूर्व में बताया जाता है, लिखा मिलता है। और वैशाली के ये कुंड ग्राम के आसपास स्थित वासकुंड में हुआ था। यह बिहार के जिस जिले में वर्तमान में स्थित है वह मुजफ्फरपुर जिला है। तो जो ये वैशाली है, वैशाली में इनका कुंड ग्राम के आसपास स्थित बासकुंड में हुआ था। तो इस समय जो बिहार वैशाली कहाँ है, बिहार में है। और बिहार के जिस जिले वर्तमान में ये जिला मुजफ्फरपुर जिला है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर के पिता वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी था तथा दामाद का नाम जमाली था। ये सब सारे फैक्ट्स पहले भी देख चुके हैं। और पिता की मृत्यु के उपरांत महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बने। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर
30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के 13वें महीने उन्हें अपने वस्त्र का परित्याग कर दिया। तो ये जब गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने 13वें महीने यानी 32वें महीने 32वें साल में इन्होंने क्या किया, अपने सारे वस्त्र को परित्याग कर दिया और वो नग्न रहने लगे। गृह त्याग के उपरांत उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद ये 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके पश्चात अंग देश के जाम्बरिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका, जो अंग देश है उसके बाहर जाम्बरिक ग्राम है एक, यहाँ पे देखेंगे अभी जब 16 महाजनपद हम लोग देखेंगे, वहां पे मगध, अंग, वज्जी देखेंगे, ये बिहार का एरिया है वहीं पे। तो यह जाम्बिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी है के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जिन अर्थात विजेता और अहर्त या योग्य कहलाए। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता और मतलब ये अहर्त यानी पात्र कहलाए। यदि एक अद्भुत पराक्रम था इसलिए वे महावीर कहलाए। तो और जो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, तो ये एक अद्भुत पराक्रम था ज्ञान की प्राप्ति करना, इसलिए उनको महावीर कहा गया। उनको कैवलिन भी कहा गया क्योंकि उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सर्वज्ञ हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। या जहां गौतम बुद्ध के धर्म प्रचार की भाषा पाली थी, तो जो बौद्ध धर्म हम लोग पिछली क्लास में देखे थे, वहां पे देखे थे महात्मा बुद्ध अपनी उपदेश वो पाली भाषा में देते थे, लेकिन महावीर स्वामी जो हैं वो अर्धमागधी अथवा प्राकृत भाषा का प्रयोग करेंगे और अपने विचारों के प्रचार में किया। महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने हेतु 11 गणों की नियुक्ति की। तो उन्होंने अपने इस प्रचार प्रसार को, अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार को करने के लिए 11 गणों की नियुक्ति की। प्रत्येक गण का एक प्रधान होता था जिसे गणधर कहा जाता था, इसलिए कुल गणधरों की संख्या भी 11 हुई। तो ये सभी गणधर ब्राह्मण थे। इस 11 गणधरों में सिर्फ 2 को छोड़कर शेष सभी को मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। जीवित बचे गणधरों का नाम है इंद्रभूति और सुधर्मन। तो जो 11 गणधरों की इन्होंने महावीर स्वामी ने नियुक्ति की थी, उन 11 गणधरों की उसमें से 9 गणधरों की वहीं पे उनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी के जिंदा रहते ही। और यहाँ पे 2 उनके मृत्यु के बाद बचे रहे महावीर स्वामी के, इंद्रभूति और सुधर्मन। अब नेक्स्ट यहाँ पे महावीर की मृत्यु के पश्चात आचार्य सुधर्मन को जैन संघ का प्रधान बनाया गया। तो जो इनके महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो 2 बचे थे, सुधर्मन और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या, इंद्रभूति। तो इसमें से सुधर्मन को जैन धर्म का प्रधान बनाया गया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा में मल्ल राजा सतीपाल के दरबार में 468 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत, अब यहाँ पे बौद्ध धर्म में हम लोग त्रिरत्न कौन कौन से देखे थे, एक धम्म बुद्ध थे, धम्म थे और संघ था, 3 रत्न वहां पे देखे थे। अब यहाँ पे जैन धर्म के 3 रत्न कौन है, सम्यक श्रद्धा या दर्शन, यानी इसका मतलब है कि वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास, तथा सम्यक चरित्र यानी सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव है। तो ये जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म अति मार्गीय है। वह सल्लेखना या संथारा में विश्वास करता है, जिसका तात्पर्य होता है निर्जल और निराहार रहकर प्राण का परित्याग करना। तो जैन धर्म जो अति मार्गीय है, इसमें क्या होता है, एक सल्लेखना या संथारा एक प्रथा है जिसमें ये विश्वास करता है कि जिसका तात्पर्य होता है निर्जल यानी बिना पानी पिए रहकर और निराहार बिना कुछ खाए रहकर प्राण का त्याग कर दिया जाता है। उसमें पूरी बॉडी सूख जाती है उसमें,
कोई भी उनको अन्न पानी नहीं खाना होता है, तो ये संलेखना या संधारा प्रथा कहलाती है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर जैसे दो शाखाओं में विभक्त हुआ। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर शाखा अस्तित्व में आई। श्वेतांबर जहाँ श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और और वहीं दिगंबर नग्न रहते हैं। तो ये बार बार पूछता है या कोई भी पूछता है कि जैन धर्म के जो दो उप संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर कौन होते हैं? तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करके रहते हैं और दिगंबर जो हमेशा नग्न रहते हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई 72 वर्ष की आयु में, तो अब उनके जो उनके उपदेश थे, वचन थे, उनको संग्रहित करने के लिए और जो बिखरे हुए लुप्त ग्रंथ थे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये सब सारे उनके जो ग्रंथों को यहाँ पे एकत्रित संचयन किया गया। तो इसके लिए एक संगीति बुलाई गई जिसे बोला जाता है जैन संगीति। और जैन धर्म की दो संगीतियां हुई, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। उसमें से प्रथम संगीति 322 ईसा पूर्व में हुई और कहाँ पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र बिहार में। शासक इसके चंद्रगुप्त मौर्य थे और उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे और कार्य क्या किया गया? वही बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन, 12 अंगों का संकलन और जैन धर्म का दो संप्रदायों में यहाँ पे विभाजन कर दिया गया, यानी श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और नग्न रहने वाले दिगंबर। जो द्वितीय संगीति हुई 512 ईसा पूर्व में हुई, वो स्थान कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में हुआ। और इसके इस समय शासक कौन थे? ध्रुवसेन प्रथम, जो वल्लभी का मैत्रकीय वंश का शासक था। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? देवी धरिगण क्षमा श्रमण, ये उसके अध्यक्ष हुए और कुल 11 अंगों की लिपिबद्ध किया गया। तो जो ये ग्रंथ थे जैन धर्म के, उस समय इसमें कुल 11 अंगों के लिपिबद्ध किया गया। तो यानी 11 अंग इसके बनाए गए आगे के जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे यहाँ पे जैन धर्म के बारे में देखा। महावीर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। और जो भी यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से सारे हम लोगों ने एक एक फैक्ट्स को यहाँ पे देखा। इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में आता नहीं। यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लगभग एक क्वेश्चन बनता है, या तो जैन धर्म से आएगा तो एक क्वेश्चन जैन धर्म से ही होगा, या बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन, यानी इन दोनों धर्मों में से केवल एक ही प्रश्न आता है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर इसके बाद अब सारे जो हमने क्लासेस ली हुई हैं शुरू से, यानी लगभग 8 प्राचीन भारत के इतिहास में, जो इससे इधर के जो 16 महाजनपद से पहले की जो क्लासेस थी, जैसे कि हम लोगों ने देखा मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पाषाण काल देखा, उसमें सिंधु सभ्यता देखा। उसके बाद वैदिक सभ्यता में 3 वीडियो देखे हम लोगों ने, वैदिक सभ्यता की कॉन्सेप्ट, और ऋग्वैदिक काल देखे और उत्तर वैदिक काल देखे। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये जो 8 टॉपिक हैं, इस पे इन जो भी विभिन्न एग्जामों में 10 साल के पिछले एग्जामों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, यानी PYQ कह लें, तो वो सारे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तत्पश्चात क्या करेंगे आगे कि हम लोग 16 महाजनपदों में चलेंगे, यानी टोटल इस क्लास में 10 वीडियो मतलब क्लासेस रहेंगी। तो इसको देख के सारी चीज़ें प्राचीन भारत का, ये एक हिस्ट्री पढ़ने का एक बैकग्राउंड है। इसको यहाँ से अगर आप लोग ये सब जो 10 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो आगे जो महाजनपदों का उदय होगा, उसके बाद मगध का उत्कर्ष होगा, उसके जो शासक होंगे, हर्यक वंश आएगा, नंद वंश आएगा, महापद्मानंद को, धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य उस पर शासन करेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और उसके बाद जो अशोक, अजातशत्रु, ये सब जो आएंगे शासक,
अपना शासन करेंगे अशोक के में, वहाँ कलिंग तक विजय हो जाती है, पूरा अखंड भारत का जो निर्माण होता है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल देखेंगे, मौर्योत्तर काल के बाद संगम काल आता है, उसके बाद विदेशी आक्रमण आक्रमण आते हैं जो इसी को रोकने के लिए, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को ये चाणक्य यहाँ तैयार करते हैं विदेशी आक्रमण को, जो सिकंदर का बार बार आक्रमण होता है उसी को रोकने के लिए। तो ये सब सारी चीजें यहाँ तक हम लोग संगम काल तक चलेंगे। यहाँ पे गुप्तोत्तर काल को भी देखेंगे संगम काल होते हुए। यहाँ पे संगम काल उसको कहते हैं जैसे प्राचीन और मध्य काल के बीच के स्थिति को संगम काल कहते हैं। उसमें देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। तो ये सब सारी चीजें, उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन भारत में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अरबों का आक्रमण होगा और वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो ये और कम लगभग 7 से 8 टॉपिक बचे हुए हैं, 8 या 15 कह लीजिए, और टॉपिक इस प्राचीन भारत के इतिहास में बचे हुए हैं, जिसको आप लोग पढ़ के बहुत अच्छे से सारी चीज़ें को समझ लेंगे, जो कि हमेशा आप लोग को विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। और हिस्ट्री पढ़ने से आप लोग को पॉलिटी समझ में आएगी, जियोग्राफी समझ में आएगी, और ये सब सारी चीज़ें एक लिंक्ड है। हिस्ट्री पढ़ने से सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो ये है हिस्ट्री का बैकग्राउंड। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs पे, और जो भी इस 8 टॉपिक से PYQs हैं उस पर हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।